हेलो पेशेंट्स, और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी रिगार्डिंग पोस्ट ऑप केयर, स्पेशली रिगार्डिंग द सिजेरियन सेक्शंस। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सी सेक्शन के बाद जाते हैं और बहुत सारे डाउट्स उन लोग के मन में होते हैं। दे यूजुअली क्लेरिफाई देम बिफोर दे गो। जिसमें से एक डाउट होता है रिगार्डिंग वुंड केयर, एक होता है डाइट के मुतालिक कि हम क्या डाइट ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए हम लोगों को, ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग और फॉलो अप से रिगार्डिंग। एंड एक चीज जो इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी इज रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इस चीज को समझते नहीं हैं और फॉलो अप में भी नहीं आते हैं उनके हिसाब से कि भाई शुरू के 14 दिन 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध महीने पे दे कम एंड शो अस एज वेल, लेकिन उसके 2-3 महीने के बाद व्हेन थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल वो विजिट भूल जाते हैं। जबकि मैं हमेशा 3 महीने के बाद पेशेंट को वापस आने के लिए जरूर बोलती हूँ और वो एडवाइस होती है रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन। फिर से बच्चा ना ठहरे, इसकी एडवाइस जो कि बहुत हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो 4 महीने में 5 महीने में वापस प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उस टाइम इरेगुलर पीरियड्स चल रहे होते हैं और आप लोग को पता भी नहीं चलता कि आप कब वापस प्रेग्नेंट हो गए। एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जस्ट ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो स्कार ऑलमोस्ट रॉ रहता है। और अगर आप लोग इफ यू डिसाइड टू नॉट गो विद द प्रेगनेंसी, अगर आप चाहते हो अबॉर्ट कराना, तो अबॉर्शन में भी डिफिकल्टी आती है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी डिफिकल्टी आती है और डिलीवरी के टाइम भी डिफिकल्टी आ सकती है इन मेनी वेज। बट उसमें हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द मोस्ट ऑफन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिगार्डिंग वुंड केयर, मतलब आपको जहां से स्टिच में जो आपको एक कट मिलता है आपकी बॉडी पे, जहां से हम लोग सिजेरियन करते हैं, उसकी केयर कैसे करें। देखिए बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं जो आपको नहाने के अगेंस्ट एडवाइस करते हैं, लेकिन मेरा वो एडवाइस नहीं रहती है। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप घर जाके नहा सकते हैं, लेकिन आपको अपने वुंड को ड्राई करना है विद बाय पैटिंग इट ड्राई विद स्टेराइल टॉवल, या फिर जो टिश्यू होता है, टिश्यू नैपकिन, जो जिसको आप टच करके डैब करके फेंक दें, दैट यू कैन यूज। वंस दैट वुंड इज टोटली ड्राई, आप बीटाडीन से उसे क्लीन कीजिएगा विथ क्लीन हैंड्स, प्रेफरेबली वेयरिंग अ ग्लव। अप्लाई द ऑइंटमेंट जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको दिया है, गॉज उसके ऊपर रखिए और एक माइक्रोपोर से उसको प्रेस करके उसको सील कर दीजिए। तो ये होती है वुंड केयर। यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को ये खुद टीच करती हूँ इससे पहले कि वो मेरा हॉस्पिटल छोड़े। अगर कोई पेशेंट बाहर से भी आता है जो मुझसे ये वुंड केयर के बारे में जानता है, तो मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ हाउ टू टेक केयर, क्योंकि एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अराउंड द सिटी से आते हैं, बाहर से आते हैं। ऑब्वियसली कि वो लोग 14 दिन यहाँ नहीं रुक सकते। इवन आफ्टर गोइंग बैक मैं उन लोग को एडवाइस देती हूँ कि उस वुंड को जितना आप कवर्ड रख सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन उसे ड्राई रखने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप लोग का नहाने का मन है, मेरी तरफ से आपको अलाउड है, लेकिन आप वो ड्रेसिंग जो आपको मैं लास्ट डे करके देती हूँ, उस ड्रेसिंग को लगे लगाए ही आपको नहाना है, ताकि जो भी पानी जितना भी जाए वो नॉर्मल मात्रा से कम पहुंचे। Once it is totally wet, आप उसको निकाल दीजिए and do the dressing like I have just told you. So dressing is a very important essential thing आपको जो करनी चाहिए, क्योंकि और आपको आना चाहिए, क्योंकि ये तो होता ही है कि अगर मैंने ड्रेसिंग करके भेजी और आप में भी स्टिच कटवाने के लिए लेट्स से 10 दिन के बाद आए, तो तब तक वो कभी कभी मॉइस्चर से, कभी कभी स्वेट से, पसीने से वो खुद से लूज होके खुलने लगती है। उस टाइम आपको समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। इसको वापस साटने, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो उसको वापस लगा देते हैं, एंड व्हेन दे कम बैक टू अस द ड्रेसिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है सिर्फ वापस लगा देने से। उससे ज्यादा अच्छा है इसको पूरा निकाल दें और वापस से उसको फ्रेश करके आप लोग लगाएं। सो फॉर दैट आपको एक बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है कि नॉर्मल ड्रेसिंग करते कैसे हैं। सो मेरे पेशेंट्स को मैं सिखा के भेजती हूँ, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके केयर टेकर्स को भी, जो उनकी केयर करेंगे, जिनको ड्रेसिंग करना आना चाहिए। ये बेसिक सी चीज है। घर में चोट या कोई बड़ा खरोच लग गई तो कम से कम आप लोगों को ड्रेसिंग करनी आनी चाहिए टिल यू गेट द फर्स्ट एड केयर इन अ प्रॉपर हॉस्पिटल। तो ये हो गई आपकी वुंड केयर। नाउ कम्स डाइट। पर इस डाइट इज कंसर्न, मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली किसी डाइट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती।
ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स आप खा सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ नेचुरल फूड आप खा सकते हैं, लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, दीज आर ऑल हेल्दी फूड। लेकिन जहां तक सवाल है खट्टा खाने का, उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पस बन जाएगी, दैट इज अ मिथ, वो हम लोग नहीं मानते हैं। अचार वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, चटनी, देयर इज नथिंग फ्रॉम माय साइड जिससे आपको वुंड केयर के अंदर या वुंड में प्रॉब्लम की वजह से आप लोग नहीं ले सकते। हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर रीजंस कि खट्टा खाने से गला खराब हो जाता है या हमको ठीक नहीं लगता, दैट इज एन एब्सोल्युटली डिफरेंट कॉल, बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सिजेरियन सेक्शन। जहां तक मिल्क का सवाल है, मिल्क मैं यूजुअली फर्स्ट या सेकेंड डे जब मैं अलाउ करती हूँ लिक्विड्स लेना, तब मैं मिल्क को डिस्करेज करती हूँ, बट अदरवाइज मिल्क इज अ गुड फूड, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो एकदम आप मिल्क एकदम ले सकते हैं घर जाके। सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है विद मिल्क, गैस बहुत बनाता है, वो लोग को मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करूंगी। अगर आपको हॉर्लिक्स लेने का दिल चाह रहा है तो डू नॉट एड इट इन मिल्क, टेक इट इन ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी में भी हॉर्लिक्स मिला के आप ले सकते हैं, बट अदरवाइज मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप एकदम ले सकते हैं। बट इट्स गॉट नो कनेक्शन कि आप जितना मिल्क पियोगे उतना मिल्क आप प्रोड्यूस करोगे, इट्स गॉट नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल मिल्क इज अ गुड फूड, एकदम ले सकते हैं। एंड देन रिगार्डिंग तेल, मसाला, मिर्च, तो देखिए तेल, मसाला, मिर्च मैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, इवन टू अ पर्सन हु इज नॉट प्रेग्नेंट एंड नॉट गोइंग थ्रू अ सी सेक्शन, उसको भी मैं मना करूंगी। तेल, मसाला, मिर्च, दीज थिंग्स आर नॉट गुड, आपके ना लिवर के लिए अच्छे हैं, ना आपकी गट के लिए अच्छे हैं, किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इन चीज को वैसे भी अवॉइड करें। कोई भी तरह का फ्रूट, कोई भी तरह का वेजिटेबल मैं मना नहीं करती हूँ खाने के लिए। हर चीज विच इज नेचुरल इज गुड फॉर योर बॉडी, आप एब्सोल्युटली आप उसको ले सकते हैं। सो फ्रॉम माई साइड डाइट में आप यही करेंगे। बहुत ज्यादा मीठा खाना, लड्डू बनाते हैं यहाँ पे लोग, घी के लड्डू खाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप फीड कर रहे हो। वेल, आई डोंट अग्री विद इट, क्योंकि एक बार आप वेट पुट ऑन कर लोगे तो उसको लूज करना बहुत मुश्किल है। एक एडवाइस जो मैं अपने सारे पेशेंट्स जिन लोगों को भी एब्डोमेन में कट आता है, बीट हिस्टेक्टमी और बीट सिजेरियन सेक्शन में हमेशा देती हूँ, वो रहता है एब्डोमिनल बाइंडर। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इज एब्डोमिनल बाइंडर यानी एब्डोमिनल बेल्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? वो ये है बेसिकली, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट्स, जब आप प्रेग्नेंट होते हो आपका एब्डोमेन का साइज बड़ा हो जाता है। सडनली जब हम बच्चा बाहर निकल जाता है, प्रेग्नेंट यूट्रस का साइज छोटा हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, बट आपकी स्किन जो है और आपका एब्डोमेन जो इतना बड़ा था वो सडनली लटकता है। जब वो लटकता है और जहां पे आपका कट है उसके साथ बाहर लटकता है, उस पर स्ट्रेच होता है और आपके हर मूवमेंट में मुश्किल आती है, आपको दर्द ज्यादा होता है। उसी के साथ साथ जब आप एब्डोमिनल बाइंडर बांध लेंगे उसको सपोर्ट मिलता है, ओके, आपको चलने में, काम करने में। बिकॉज व्हेन अ प्रेग्नेंट पेशेंट जब ऑब्वियसली एक बच्चे के साथ घर जाती है आफ्टर द डिलीवरी, ऐसा तो है नहीं कि उसे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, राइट? बच्चा रात में भी उठेगा, उसे कभी ना कभी बॉटल भी बनानी पड़ेगी, फीड भी बनानी पड़ेगी, उसका डायपर भी चेंज करना पड़ेगा, उसे गोद में उठाना भी पड़ेगा, उसे सुलाना भी पड़ेगा, उसे रॉक भी करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ना चाहते हुए भी शी हैज टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट, और वो मूवमेंट जो है एब्डोमिनल बाइंडर से बहुत ईजी हो जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सुना होगा कि कम से कम जब तक स्टिच पूरी पक नहीं जाती, मतलब पूरी हील नहीं हो जाती, तब तक आप एब्डोमिनल बाइंडर नहीं लीजिए, विच इज जस्ट कॉन्ट्ररी टू द एक्चुअल यूज ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर। जब तक वो वुंड रॉ है, जब तक उसके खिंचाव में और उसकी मूवमेंट आपको दर्द हो रहा है, दैट्स एग्जैक्टली द टाइम जब आपका एब्डोमिनल बाइंडर आपको मदद करेगा। सो फॉर माई साइड आप उस स्टिच को कवर्ड रखिए और उसके आसपास उसको रैप करता हुआ एक एब्डोमिनल बाइंडर विच इज गुड फॉर योर साइज। देखिए बहुत ज्यादा टाइट ले लिया आपने, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज वो आपका नॉर्मल मूवमेंट में डिफिकल्टी कर सकता है, गैस बना सकता है, बॉडी में डिस्कम्फर्ट ज्यादा पैदा कर देगा। नेवर गो फॉर दैट। बट ऐसा एब्डोमिनल बाइंडर विच इज गिविंग यू कंफर्ट, जो आपको चलने फिरने, बैठने उठने में आसान कर रहा है, यूज दैट। सो बहुत सारी बेल्ट्स होती हैं, ज्यादातर जो लोग इस फील्ड में होते हैं वो साइज लेके कस्टमाइज्ड एब्डोमिनल बाइंडर बनाते हैं। मेरे पेशेंट्स को मैं उनका नंबर जरूर देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ एज एन ऑप्शन। आप लेना चाहें लें, नहीं लेना चाहें आपकी मर्जी है, बट कस्टमाइज्ड एब्डोमिनल बाइंडर हम लोग जरूर प्रोवाइड करते हैं। अब रहा सवाल पेशेंट्स का ब्रेस्ट फीडिंग का। तो देखिए ब्रेस्ट फीडिंग डिमांड फीड होती है मोस्टली। आपको क्यों समझ में आने चाहिए बच्चे के, व्हेन द बेबी wants more and when the baby is just comfort sucking। इसके ऊपर मैं सेगमेंट बाद में बनाऊंगी क्योंकि एक अलग बहुत लंबा टॉपिक है ये।
एक चीज और मैं बात करना चाहूंगी, दैट इज एट द टाइम ऑफ स्टिच कटिंग। देखिए, मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को एब्जॉर्बेबल सूचर्स देती हूँ ताकि उन लोगों को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो जब वो मुझे दिखाने आए। ज्यादातर मेरे पेशेंट्स की जो स्टिच है वो ढूंढने से भी नहीं मिलती है, इट्स दैट प्रिसाइज एंड दैट क्लीन कट, थैंकफुली। लेकिन जिन पेशेंट्स को मैं कटने वाली स्टिच देती हूँ फॉर ऑब्वियस सम रीजन, उनका मेरा जो तरीका ये है कि मैं पहले एनेस्थेटिक स्प्रे करती हूँ सो दैट उनको जरा भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो स्टिच काटने के अंदर। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। स्टिच कटिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन काट के हम लोग वापस उसको काट रहे हैं, उसका मतलब है जो बाहर से एक धागा दिख रहा है उसे काटा जाएगा। सो नेवर हैव दैट फियर। हम स्टिच कटवाने जा रहे हैं कि आपको कुछ डिस्कम्फर्ट होगा। मेरे जितने पेशेंट्स हैं उनको ये चीज पता है कि स्टिच कटने में उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, इट्स जस्ट लाइक कटिंग नेल्स या बाल कटवाने के जैसे है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस चीज को भी डरते हैं और इस चीज को काफी अवॉइड करना चाहते हैं कि मैम बहुत दर्द मत कीजिएगा ये वो। तो द थिंग इज दैट इट्स जस्ट लाइक कटिंग योर नेल्स। हम स्टिच काटते हैं, आपकी स्किन नहीं काटते। सो डोंट नेवर वरी अबाउट दैट। And I think many other important questions are still left despite this segment, but I'll come up very shortly with them. आपको और भी कुछ doubt हो, you can always and always reach me. मेरा number, मेरा सब contact, everything is given on Google.